साथ शेयर करूंगा जैक मा की स्टोरी। जैक मा Alibaba.com के फाउंडर और ओनर है। जैक मा, जिनका कि रियल नाम है मा युन, चाइनीज़ में वो चाइना के रहने वाले हैं और 10 सितंबर 1964 में उनका जन्म हुआ था। वो शुरू से ही काफ़ी गरीब परिवार में रहते थे और बहुत ज़्यादा पुअर थे। उनको शुरू से ही एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, उनको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना में ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत ही कम को आती है। और 1964 के बाद तो उस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम चलन था इंग्लिश का, लेकिन तब भी उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो क्या करते थे, इंग्लिश सीखना उन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। वो इंग्लिश सीखते कैसे थे? किसी कॉलेज, किसी ट्यूशन क्लास में नहीं। वो क्या करते थे, अपने एक पास के होटल में जाके फॉरेनर से बात करते थे जो कि इंग्लिश लोग होते थे। उन लोगों से बात करते थे और बात करते करते वो इंग्लिश सीखना चाहते थे। आप ये लगाइए, करीबन 9 साल वो अपनी साइकिल से काफ़ी दूर जाके लोगों को गाइड करते थे, टूरिस्ट से बातें करते थे, टूरिस्ट को वहाँ की जगह दिखाते थे। इस बहाने उनकी बातचीत हो जाती थी और वो इंग्लिश सीख गए इस बहाने। इसी बीच में उनकी 2 लोगों से दोस्ती हुई जो कि यूएसए में रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि वो आपस में एक दूसरे को लेटर शेयर करने लग गए और जब भी वो लोग आते थे चाइना तो जैक मा के साथ ही रहते थे। उनमें से ही उनके एक फ्रेंड ने उनका नाम जैक मा रख दिया, क्योंकि जो उनका ओरिजिनल नेम था मा युन, वो चाइनीज़ में बोलना और लिखना काफ़ी ज़्यादा कठिन लगता था उनको, इसीलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया जैक मा और तब से वो जैक मा के नाम से जाने लगे। जैक मा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कच्चे थे। वो कई बार फेल हुए हैं। वो एक ही क्लास में एक बार तो 4 बार फेल हुए थे। उन्होंने फिर अपनी ग्रेजुएशन करी बीए इंग्लिश से। 1988 में वो ग्रेजुएट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो अब जॉब कर लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए पर कहीं सिलेक्ट नहीं हुए। बोला जाता है कि 30 इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने और 30 के 30 में वो रिजेक्ट हो गए। फिर क्या हुआ, KFC नई नई आई थी चाइना में, तो KFC वालों ने अपनी उस ब्रांच के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करना शुरू करे। उनमें से जैक मा ने भी अप्लाई करा। टोटल 23 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करा था। उनमें से 22 लोगों का सिलेक्शन हो गया। एक बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ जो कि थे जैक मा। हाँ जी, उनका वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। फिर एक बार क्या हुआ, जो उनके फ्रेंड्स थे यूएसए वाले, उन्होंने उन्हें बोला कि चलिए आप हमारे साथ घूमने चलिए अमेरिका। तो वो 1994 में उन लोगों के साथ अमेरिका गए। उन्होंने पहली बार वहाँ पे जाके इंटरनेट को देखा। उन्होंने कंप्यूटर पे देखा कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती है। तो उनके फ्रेंड्स ने उन्हें बोला कि इस पर आप कुछ भी सर्च करोगे मिल जाएगा। उन्होंने पहले बियर सर्च करी तो उन्हें काफ़ी सारी कंट्रीज़ की अलग अलग बियर के बारे में पता लगा। फिर उन्होंने देखा वहाँ पे चाइना की बियर का नाम कहीं भी नहीं था, तो वो थोड़ा सा हैरत हुए। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या पता चाइना के बारे में कुछ और तो होगा ही। तो उन्होंने चाइना के बारे में जब सर्च करा इंटरनेट पे तो चाइना के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिली। तो उन्हें लगा कि यार ऐसा क्यों, चाइना के बारे में क्यों नहीं है इंटरनेट पे। तो उन्हें समझ आ गया कि चाइना में अभी बहुत बड़ा स्कोप है इंटरनेट का, क्योंकि अभी वहाँ लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है स्कोप के बारे में और इंटरनेट के बारे में। फिर वो चाइना वापस आए और अपने एक दोस्त की मदद से युगली नाम की वेबसाइट खोली, जिसमें कि उन्होंने सोचा था कि हम लोगों की लिस्टिंग करेंगे, मतलब बिजनेस को लिस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जस्ट डायल है उस टाइप का कुछ सोचा था उन्होंने 9:40 पर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करा सुबह और 12:30 बजे तक उनको काफ़ी सारे ईमेल्स आ चुके थे लोगों के, जो कि उनके बारे में जानना चाहते थे चाइना के बिजनेसमैन और अपने बिजनेस के बारे में उनके साथ शेयर करना चाहते थे। तो उन्हें समझ आ गया कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है और उनको अंदर से हो गई एक मोटिवेशन बहुत तगड़ी। फिर उनके माइंड में आ गया कि अब मेरे को अपनी पहली कंपनी खोलनी है। उसके लिए उन्होंने फंडिंग ढूंढनी शुरू कर दी। काफ़ी मेहनत के बाद उनको $20,000 की पहली फंडिंग मिली, जिससे उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और कंपनी बनाई चाइना पेजेस के नाम से। चाइना पेजेस एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि और बिजनेसेस की वेबसाइट बनाती थी, मतलब समझ लीजिए आप IT टाइप की वो कंपनी थी, वेबसाइट्स बनाती थी और भी कुछ ऑनलाइन रिलेटेड काम करती थी। तो उनकी कंपनी में उनको काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ मिली और 3 साल के अंदर अंदर जो उनकी कंपनी का जो नेटवर्थ था वो करीबन 50 लाख चाइनीज़ युआन के बराबर हो चुका था। तो वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। फिर क्या था, फिर उनको और भी ज़्यादा लोग मिल गए और भी ज़्यादा उनको फंडिंग मिल गई। फिर उन्होंने खोली Alibaba.com। Alibaba.com में उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि यूएसए में वॉलमार्ट है, यूएसए में ईबे है, ईबे चाइना में भी था उस टाइम, अमेजॉन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने Alibaba.com पे B2B बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी कि B2B ई कॉमर्स। मतलब कि उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स और फैक्ट्री के मालिकों को जोड़ा
उनके कस्टमर से। उनका कस्टमर कौन होता है? जो कि होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है। उन्होंने उनको उससे जोड़ दिया। अगर आप alibaba.com पे आज भी जाओगे और देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक दो नहीं मिलते, वहाँ पे बंडल के बंडल मिलते हैं, मतलब होलसेल रेट से मिलते हैं। B2B बिजनेस होता है वहाँ पे। तो उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी और हल्के हल्के करके चाइना में ये चीज़ फैलने लग गई। चाइना के सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स और फैक्ट्री ओनर्स उनके साथ जुड़ गए और फिर उनको ऑर्डर्स आने लग गए पूरे वर्ल्ड से उनको ऑर्डर आने लगे US, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया और भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज से उनको ऑर्डर्स आने लग गए और alibaba.com बढ़ता ही चला गया आगे। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, eBay का तो समझो नामो निशान ही मिट गया चाइना से, क्योंकि alibaba.com इतना ज़्यादा छा चुका था वहाँ पे कि उसकी कोई हद नहीं थी। फिर अलीबाबा ने धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड कैप्चर करना शुरू कर दिया और eBay और Amazon को मिलाकर जितनी उनकी ताकत थी, जितना उनका नेटवर्क था, वो अकेला अलीबाबा था, मतलब अलीबाबा किंग था। और आज की डेट में भी alibaba.com जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो B2B है। और अलीबाबा के ग्रोथ के साथ साथ जैक मा की खुद की भी ग्रोथ हुई और वो बन गए चाइना के सबसे अमीर इंसान। आज जैक मा का नाम वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन में से आता है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आप देखो, एक बंदा जो कि पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था अपने टाइम पे, स्कूलिंग में 4-4 बार एक साल में फेल हो रहा है, जिसको जॉब तक नहीं मिली, 30 के 30 में वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद KFC में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उस बंदे ने भी जब इतनी बड़ी कामयाबी पाई तो वो कैसे पाई, आइए जानते हैं। देखिए, वो एक एवरेज बंदा नहीं था। जब और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो वो कुछ अलग सीखना चाहता था, वो इंग्लिश सीखना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी। साइकिल पे इतनी दूर दूर जाता था, लोगों को फ्री में गाइड करता था, थोड़ा बहुत उसको पॉकेट मनी भी मिल जाता होगा चाहे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा, तभी आज वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है। तो आप भी बन सकते हैं कुछ ना कुछ। जब ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और क्या पता आप अपनी कंट्री का नाम रोशन कर दो, क्या पता आप अपने इंडिया का नाम रोशन कर दो, क्या पता आप अपने कंट्री पाकिस्तान का नाम रोशन कर दो, क्या पता आप अपने कंट्री बांग्लादेश का नाम रोशन कर दो। तो कुछ नहीं पता, आप भी कर सकते हैं, आप भी बढ़ सकते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने लव्ड वन के साथ, चाहे व्हाट्सएप पर करें, चाहे फेसबुक पर करें या फिर कहीं और।